टाइम्स ऑफ भारत, सत्य की राह पर। सूरत की बड़े मार्केट राधा कृष्णा टेक्सटाइल मार्केट में सुरक्षा कर्मचारियों और प्रबंधन की मिलीभगत से चोरों ने बड़ा हाथ साफ किया। हाल में सूरत में सर्वाधिक जिस विषय की चर्चा हो रही है वो कपड़ा बाजार की चोरी। सूरत की बड़े मार्केट राधा कृष्णा टेक्सटाइल मार्केट में सुरक्षा कर्मचारियों और प्रबंधन की मिलीभगत से चोरों ने बड़ा हाथ साफ किया। वैसे जिस तरह सफाई से वारदात हुई है उस हिसाब से इसका पता चलना नामुमकिन था, लेकिन एक बाहोश व्यापारी की सूझबूझ से ये पता लग गया। उसकी दुकान से माल जा रहा था, ये उसको केवल शक ही हुआ था और उसने माल की फोटो खींचनी प्रारंभ कर दी। सोमवार को जब उसे माल कम लगा तो आजू बाजू के सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि पूरी टोली ही चोरी में संलिप्त है। टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के सदस्यों से संपर्क किया गया, पुलिस की मदद ली गई और बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया। व्यापारियों को यह व्यथित करने के लिए काफ़ी था। धीरे धीरे सबने अपना स्टॉक और कैमरे चेक किए तो लगभग हर दुकान से चोरी होने का खुलासा हुआ। जब व्यापारियों को इस बात का पता चला तो वो आक्रोशित हो गए, क्योंकि उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई को चोर लूट कर ले गए थे और उनके भरोसे वो दुकान छोड़ते थे तो वो ही चोरी के शागिर्द निकले। तब उन्होंने न्याय के लिए गुहार की, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी कोई संतुष्टिजनक कदम प्रशासन द्वारा नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि व्यापारियों ने जिसे शकमंद बताया था वो व्यक्ति भी अभी तक खुला घूमकर मानो चैलेंज दे रहा हो कि देखो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इस सब से आक्रोशित व्यापारियों ने मार्केट को अभी तक खुलने नहीं दिया है, क्योंकि उनकी व्यथा के सामने की गई कार्यवाही नाममात्र भी नहीं थी। सिर्फ आश्वासनों के अलावा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कानून की अपनी प्रक्रिया होती है, पर प्रशासन द्वारा खानापूर्ति के लिए भी कार्रवाई ये कहकर नहीं की गई कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए जांच की गति धीमी है। लेकिन उस धीमी गति ने आक्रोशित व्यापारियों ने फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो कि कपड़ा व्यापारियों की अग्रणी संस्था है, उसके मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। लेकिन सिर्फ 4-5 लोगों द्वारा संचालित संस्था कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई और सिर्फ पुलिस कमिश्नर के पास व्यापारी प्रतिनिधियों को ले जाकर वहां से आश्वासन दिलवा लाई। लेकिन वो आश्वासन ठोस थे। पुलिस आयुक्त ने 4 मांगों को तुरंत मान लिया, परंतु कार्रवाई उनके निचले स्तर के अधिकारी ही करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे इसमें अभी भी संशय है। अतः चोरी की पहेली अभी भी अनसुलझी ही है। जी, आज 6ठा दिन हो गया है, मार्केट बंद है, क्या कहोगे? देखिए, जिस तरीके से आरकेटी मार्केट में चोरी का पर्दाफाश हुआ और उसमें सीसीटीवी फुटेज, कैमरा वगैरह जिस तरीके से देखा जाता है, तो ये घटना जो है उसको हम चोरी नहीं कह के निरंतर चोरों की आदत बन के एक डाका तरीके का हो गया। और पिछले 6 दिन से जब ये घटनाक्रम सब पुलिस के सामने आ गया, व्यापारी वर्ग का मार्केट बंद पड़ा है तथा आक्रोश सीपी कमिश्नर सभी से मिल करके उसमें अगर बात की जा रही है तो जिस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए था या जिस तरीके की गिरफ्तारियां या माल मुद्दा या पकड़ा जाना चाहिए था, उसमें कहीं पे भी अभी तक व्यापारी वर्ग को संतोष नहीं हो रहा है कि कोई काम हो रहा है प्रैक्टिकली। तो इस बड़े आंका है उनका अभी तक नाम नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है या सिक्योरिटी। देखिए, ये बात निश्चित है कि इतना बड़ा अपराध सभी के सहयोग से असंभव है। छोटी मोटी चोरी हो तो समझ सकते हैं कि किसी का माइंड चले, परंतु जहाँ 40-50 आदमी बिंदास जाकर के चोरी कर रहे हैं और जिस मार्केट का आज सूरत का ये सबसे बड़ा मार्केट जिसमें इतनी बड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, उसके अंदर अगर ये घटनाक्रम पिछले साल भर से चलता और हमारी सिक्योरिटी को और मैनेजमेंट को मालूम नहीं पड़े, ये समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट से ही ये काम संभव है और अगर वैसे लोगों को पूछ परछ करने के बाद अगर आगे बढ़ा जाता है तो ही निर्णय आएगा। साथ ही मैं मैनेजमेंट अगर पिछले 6 दिन से जब उनके साथ आकर के बात करके उनके सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो संशय में आ रहे हैं। 6वां दिन है, 8 दिन में निकल जाएंगे। एक मिनट, आज 6ठा दिन है, मार्केट आज भी बंद है, लेकिन आज तक बड़े जो आंका है वो अभी तक पुलिस ने अपने गिरफ्त में नहीं लिए। तो हमारे साथ में आज व्यापारी है, इनसे बात करता हूँ, क्या कहोगे? खासकर आज 6ठा दिन है, आज भी मार्केट बंद है, क्या कहोगे? कहने में जैसा आज तो ऐसा है कि भाई 6 दिन अगर कोई मार्केट बंद रहता है और उसकी व्यवस्थित तरीके से अगर कई जगह उसकी नोंद नहीं ली जाती है तो ये शर्म की बात है। अभी आज इतना बड़ा 3000 दुकान का मार्केट जो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट गिना जाता है, राधा कृष्ण टेक्सटाइल मार्केट, आरकेटी मार्केट, जिसमें लोगों के अंदाज से और उनके बातों से तो ऐसा लगता है कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए की कम से कम चोरी नहीं हुई है, लूट हुई है। तो इस लूट का अगर कोई निर्णय नहीं आता है और ये बात अगर ऐसी डोलमोल तरीके से निकल जाएगी तो आने वाले समय में सभी सूरत के सभी मार्केटों ने और कपड़ा व्यापारियों ने इस बात से सावचेत होना बहुत ज़रूरी है कि कल ये दिन आप पे भी आ सकता है और आपके साथ होता भी होगा तो किसको पता। इसीलिए इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करें
और व्यापारियों को जल्द से जल्द न्याय मिले, यही बात कह सकता हूँ। काफी टाइम से ये सारा काम चल रहा है और मैं व्यापारी इनसे भी बात करूंगा। जी, क्या कहोगे, खास करके इतने दिनों से इतना बड़ा कौभांड चल रहा है, अभी तक मार्केट के व्यापारी और मार्केट के ऊपरी जो पुलिस के अधिकारी है वो अभी तक सिक्योरिटी को पकड़ के दूसरे बड़े आंका को क्यों नहीं पकड़ रहे, क्या कहोगे? 6 दिन से मार्केट बंद है, कोई तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। जो 6 दिन पहले जो थी वही आज की आज है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस पूरी मिली हुई है। जी, क्या कहोगे, खास करके इतने दिनों से सिक्योरिटी को अभी तक गिरफ्त में लिया और कल डिटेक्शन था, उसमें खास करके सिक्योरिटी को बड़ा एक कहा गया कि बड़े आरोपी में सबसे पहले सिक्योरिटी को कहा गया, अभी तक बड़े आंका अभी तक सामने नहीं है। क्या कहोगे? ये सब कुछ भी नहीं है, नाम मात्र की खाना पूर्ति है। जो बड़े बड़े इसमें जो इन्वॉल्व है लोग, उनको छुपाने के लिए बस इनको मोहरा बनाया गया और कुछ भी नहीं है। सब सामने आने चाहिए, रिंग रोड पूरा जाम होना चाहिए, टेक्सटाइल मार्केट जितने भी व्यापारी है सबको साथ में आना चाहिए, फोस्टा को साथ में आना चाहिए और पूरा का पूरा एक बार सूरत का जो टेक्सटाइल मार्केट है उसको बंद करवाना चाहिए। सबको साथ में आके ये काम करना चाहिए। आज हमारे घर पे नहीं, खाली आरकेडी में नहीं, सूरत के सारे मार्केट में चोरियां हो रही है और सबको जितने भी जो जितने भी मार्केट है, जो जितने भी सारे व्यापारी है, वो ये अगर ये समझ रहे हैं कि हमारे चोरियां नहीं हो रही है तो वो अपनी गलतफहमी में जी रहे। सबकी दुकानों पे चोरियां हो रही है, सब मार्केट में चोरियां हो रही है। पुलिस प्रशासन है बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है, हमारा मार्केट वालों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। वहां पे जो जिनको पकड़ा गया है उनको वहां पे चाय नाश्ता ठंडा पानी जूस पिलाया जा रहा है और हमको वहां पे हमारी फरियाद तक नहीं सुनवाई नहीं हो रही है वहां पे। जी, कल इतने दिन पुलिस सलाबतपुरा के पास में ये सारी तपास थी, उसके बाद में कल क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, क्या कहोगे? खास करके देखिए हम तो सलाबतपुरा पुलिस चौकी से पूरे निराश है। जो जांच अधिकारी है उसको हटाना चाहिए वहां से, उसकी जगह अभी पूरी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। हाँ, तो होना ही चाहिए। क्राइम ब्रांच अगर करेगी सही तरीके से करेगी, लेकिन जो भी इनके बड़े अधिकारी है वो सब सारे के सारे अधिकारी है, उनको एक बार हटा के सलाबतपुरा पुलिस चौकी को पूरा का पूरा सस्पेंड करके नया वहां पे पूरा स्टाफ आया, उसके बाद में कोई कार्रवाई की हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं सरकार से। न्यूज़ ऑफ भारत, सत्य की राह पर।